कल मैं इम्यूनिटी के बारे में बात कर रहा था आपसे कि किस तरह से हम अपनी इम्यूनिटी को और मजबूत कर सकते हैं। थोड़ा सा इसमें और गहरे जाएंगे आज। तो ये हाथ है, आप इस हाथ में कितनी कॉन्शियसनेस है? क्या मैं इस हाथ की कॉन्शियसनेस को बढ़ा सकता हूँ? देखिए, अगर ये हाथ ऐसे स्टेडी है तो उसमें कुछ कॉन्शियसनेस फील नहीं हो रही, मुझे अवेयरनेस कुछ महसूस नहीं हो रही। लेकिन अगर मैं एक उंगली को ज़रा सा मोड़ता हूँ, ज़रा सा और ज़रा सा मुड़ रही है, मुड़ रही है, मुड़ रही है, फिर कट होती, पता है कुछ देर के बाद एक एक मसल फाइबर्स जो होते हैं, आपको थोड़ा सा और करिए और नीचे मुड़िए 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 मुड़िए, वो फीलिंग आती है। फिर ऐसे कोई सीढ़ी चढ़ता है, ऐसे ही टक 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 आप उसको फील कर पाएंगे अपने मसल्स के अंदर में। ये सब मैं क्यों कर रहा हूँ आपके साथ? क्योंकि जितना ज़्यादा अवेयरनेस, जितना ज़्यादा कॉन्शियसनेस आप अपनी बॉडी की तरफ लेकर आएंगे, कहाँ से लेकर आएंगे? उन मछलियों से। कौन सी मछलियाँ? आपके थॉट्स, आपके इमोशंस। इस समय आप डर रहे हैं, परेशान हैं, वैसे भी हम लोगों का थॉट्स कहीं ना कहीं खोया रहता है, या तो मोबाइल फ़ोन में, या किसी की बातों में, या किसी डर में, किसी चिंता में। वहाँ से रिक्लेम करके कहाँ लाना है? अपनी बॉडी में, अपनी उंगलियों में, अपने पेट में, अपने सर में। यही बॉडी भी करती है। जब बॉडी बीमार होती है तो करती क्या है? आपका अवेयरनेस सब जगह से छीन करके बॉडी के पास पहुंचा देती है, और ख़ास तौर से उस बॉडी के पार्ट के पास जो सबसे ज़्यादा बीमार होता है। इसी को हम लोग बोलते हैं पेन। सर, मेरे पेट में दर्द हो रहा है, मेरे हाथ में दर्द हो रहा है, मेरे सर में दर्द हो रहा है। दर्द मतलब क्या? अवेयरनेस ज़्यादा हो गई उस एरिया की। ये समझ लीजिए कि बॉडी भी बच्चों की तरह है आपके। बॉडी को भी अटेंशन बहुत पसंद है। बॉडी लव्स अटेंशन, और अटेंशन अपनी बॉडी को देना एक बहुत स्ट्रॉन्ग, बहुत पोटेंट तरीका है सेल्फ हील करने का, खुद को ठीक करने का। और एक कमाल की बात बताऊं, ज़्यादातर बीमारियां कब आती हैं या कैसे आती हैं? क्योंकि आप बॉडी के साथ नहीं रहते, आप कहीं और खोए हैं। बॉडी बता रही है कि मेरी तरफ ध्यान दो, मुझे प्यास लगी है, पानी पियो, पानी पियो। हम लोग को ध्यान नहीं, पानी नहीं पी रहे हैं। हम लोग बहुत टेंशन में हैं, सिगरेट पी रहे हैं। और सिगरेट क्या है? टॉक्सिन्स हमारी बॉडी में जा रहा है। जब शुरू में आदमी सिगरेट पीता है तो बहुत खांसी आती है, बर्दाश्त नहीं कर पाता, लेकिन फिर भी हम बॉडी के अगेंस्ट जा करके उस एक्टिविटी को करते रहते हैं। तो ज़्यादातर बीमारियां क्यों होती हैं? क्योंकि हम अपनी बॉडी के पास नहीं होते, प्रेजेंट नहीं होते। इसको ऐसे समझ के चलिए, जैसे आपके घर में अगर मालिक नहीं है तो धीमे धीमे घर का दरवाज़ा टूट जाएगा और कोई भी आकर के उस घर में रहना शुरू कर देगा। या मान लीजिए मालिक ने किसी नौकर को अपने घर को टेक केयर करने के लिए दे दिया है कि देखभाल रखना, मैं आऊँगा वापस। और जब वो आता है तो देखता है वो खुद तो है ही, ढेर सारे और अपने दोस्तों को और अपने परिवार को और अपने जान पहचान के लोगों को बिठा कर रख लिया, क्योंकि वो उसका मकान भी नहीं है, वो तो किसी और का मकान है। तो करो मौज। कहीं पंखा टूटा है, कहीं सामान टूटा है, कहीं बिस्तर ख़राब है, कहीं कहीं सामान फ्रिज में से चोरी हो रखा है, सब कुछ टूट फूट गया है। क्यों? क्योंकि मेरा तो है ही नहीं। तो हमारी बॉडी भी ऐसे ही मकान है जिसमें मालिक नहीं प्रेजेंट है, अवेयरनेस नहीं है। और वहीं पर जब आप अपनी बॉडी में इन्हिबिट करना शुरू कर देंगे, उसमें रहना शुरू कर देंगे, आप अपने बॉडी के प्रति अवेयर रहना शुरू कर देंगे, तब बाहर के लोगों को अंदर घुसना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इनफैक्ट जब आप अवेयर रहेंगे तो आपको बीमार करने वाले खाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। आप ऐसा भोजन नहीं कर पाएंगे कि आप बीमार पड़े। कृष्णमूर्ति कितना खाना खाते थे पता है? जरा सा। बुद्ध बहुत ज़रा सा। इतना कम क्यों खाते थे? क्योंकि वो बहुत ज़्यादा अवेयर रहते थे। एक बहुत ही प्यारी किताब है सिद्धार्थ, उसमें प्रॉपर बुद्ध की बायोग्राफी है। इतनी पतली सी बुक है, मुश्किल से 70-80 या 90 पेज की। और उसी एक किताब के लिए हरमन हेस को नोबेल प्राइज़ मिला है। मैं तो पढ़ता गया, विदिन 2 घंटे में पूरी किताब ख़त्म। बाद में मैंने उसकी फिल्म भी देखी, शशि कपूर ने रोल प्ले किया है सिद्धार्थ का, बट बुक बहुत मज़ेदार है। उसमें इतना प्यार से हरमन हेस ने लिखा है कि बुद्ध कितना खाते थे, जैसे चिड़िया खाना खाती उतना खाते थे। कम नहीं खाते थे वो अपनी बॉडी के साथ इतना प्रेजेंट रहते थे, उनकी एनर्जी, उनकी बीइंग में से इतना ज़्यादा आती थी कि भोजन उनके लिए डिस्ट्रैक्शन था। जब आप अवेयर रहेंगे तो बीमार होने वाला भोजन भी नहीं कर पाएंगे। जब आदमी दुखी होता है तब वो शराब पीता है, सिगरेट पीता है। दुखी मतलब वो कहीं और गया, किसी और थॉट में। नई बात बताता हूँ मैं, हमारा इम्यून सिस्टम भी एक टाइप का नहीं होता, 2 टाइप का होता है।
एक होता है फिजिकल इम्यून सिस्टम, मतलब बॉडी का इम्यून सिस्टम, एक होता है साइकिक इम्यून सिस्टम। जब आदमी डरता नहीं है बड़ी बड़ी चीज़ों से, बीमारी से भी नहीं डरता, अगर किसी को डेथ का डर नहीं है तो उसको बीमारी का भी डर नहीं होगा। तो खाली फिजिकल बॉडी का इम्यूनिटी बढ़ नहीं जाता, आपकी साइकोलॉजिकल इम्यूनिटी भी बढ़ती जाती है जब आप अपनी बॉडी के साथ रहते हैं। ये साइकोलॉजिकल इम्यूनिटी क्या काम करती है ये भी जानना बड़ा इंटरेस्टिंग है। जैसे आपके अंदर में इन्फेक्शन है, आपने मुझे दे दिया इन्फेक्शन तो मुझे इन्फेक्शन हो गया। ऐसे ही अगर आप डिप्रेस्ड हैं, आप डरे हुए हैं और मैं आपके साथ बैठ गया तो मैं भी डिप्रेस्ड हो जाऊंगा, मैं भी डर जाऊंगा। तो हमारी साइकिक इम्यूनिटी जब बढ़ती है, माइंड की इम्यूनिटी जब बढ़ती है तो लोगों के नेगेटिव्स हमको असर नहीं डाल पाते। जब आप बॉडी में आते हैं अपने अंदर में और अवेयर रहते हैं, अपनी बॉडी के साथ रहते हैं, तो आपकी बॉडी के बाहर शील्ड नहीं बन जाता, एक ऐसा वाइब्रेशन का टोन बढ़ जाता है, आपका बॉडी का वाइब्रेशन का टोन बढ़ जाता है कि उस लेवल तक बीमारियां घुस नहीं पाती, रह नहीं पाती। जैसे पहाड़ों पे जाएंगे तो वहाँ पर पॉल्यूशन बहुत कम है, पॉल्यूशन वहाँ तक पहुँचता ही नहीं है। ऐसे ही आपकी वाइब्रेशनल टोन बढ़ती जाती है और आप एक ऐसे लेवल पे पहुँचते हैं जहाँ पर नेगेटिविटी टच नहीं कर पाती आपको। और फिर आप देखेंगे अरे मुझे होना शुरू हो गया, पता है जब मैं ज़रूंगा पढ़ता था शुरू में, मैंने देखा अरे यार इस बात पे तो मुझे गुस्सा आता था। मेरा छोटा भाई उस समय रहता था और बहुत बार वो किसी बात पर मुझे ताना मारे, मैं उसके लिए खाना बनाता था उस समय जब मैंने ज़रूंगा पढ़ना शुरू किया था। और अगर उसको खाना नहीं पसंद आता था, मेरी सब्ज़ी नहीं पसंद आती थी, तो वो टॉन्ट मारता था कि मैं इतना मेहनत करके आता हूँ और तुम मेरे लिए खाना बनाते हो और एक कायदे की सब्ज़ी नहीं बना सकते। तो मुझे बड़ा हर्ट होता था, मुझे गुस्सा आती थी, मुझे लगता था कि अच्छा मैं इसके लिए इतनी मेहनत करके खाना बना रहा हूँ, इसको ये नहीं शर्म आ रही कि बड़े भाई के हाथ से खाना खाकर खुश हो जाए, थैंक यू बोले, मेरी सब्ज़ी की बुराई कर रहे हैं। और ऐसा अक्सर होता था और अक्सर वही ट्रेन ऑफ थॉट चलते थे। लेकिन मैंने देखा ज़रूंगा आने के बाद जो एंगर का थॉट था या डर का थॉट था वो गायब हो गया। मैं उसकी बातें सुनता था, मुझे तो हाँ उसके लिए और अच्छी सब्ज़ी बनाता हूँ, ट्राई करता हूँ, क्या पता। तो आप फिर मुझे पता चला बाद में कि ये एंगर, फ्रस्ट्रेशन, डिप्रेशन, ये सारी की सारी एक लोअर फ्रीक्वेंसी की चीज़ें हैं। तो उसी फ्रीक्वेंसी पे जब आप रहते हैं तब वो होती है। और मेरे साथ हुआ भी, जब मैं बहुत ज़्यादा कभी कभी खा लेता था तो मेरी फ्रीक्वेंसी बहुत नीचे आ जाती थी और उस समय मैं वल्नरेबल हो जाता था एंगर के लिए, डिप्रेशन के लिए। तब तो मेरे लिए खेल हो गया। ये ऐसा हो गया, ऐसे एक बिल्डिंग है, उसकी एक लिफ्ट है, इस लिफ्ट में के इस फ्लोर पे रहेंगे, ग्राउंड फ्लोर पे, फर्स्ट फ्लोर पे, तो आप गुस्सा आएगा। ऊपर वाले फ्लोर पे चले जाएंगे तो कोई गुस्सा उसा नहीं आएगा। ऊपर वाला मतलब इंक्रीज्ड अवेयरनेस, नीचे वाला फ्लोर मतलब ठूस के खाना खाया है, मोबाइल फ़ोन लेकर के पड़े हुए, लेटे हुए, कुछ कर नहीं रहे हैं, आप बॉडी के साथ नहीं कहीं और माइंड के साथ लॉस्ट हैं, तो आपको गुस्सा ज़्यादा आएगा, डिप्रेशन ज़्यादा आएगा, नेगेटिविटी आराम से टच कर जाएगी। और मान लीजिए आप अपनी बॉडी के साथ अवेयर हैं और किसी की नेगेटिविटी आपके अंदर घुस गई है, तो ऐसा हो जाएगा आपके आर पार चली जाएगी, बहुत देर तक टिकेगी भी नहीं। आप ऐसे महसूस करेंगे जैसे ठंडी हवा आई, महसूस किया और हवा चली गई, आपके थ्रू एंड थ्रू चली गई। देखिए ये सारी बातें जो मैं बोल रहा हूँ ना, कहानी नहीं बता रहा हूँ मैं, सुन करके बहुत अच्छा से कमेंट डाल दीजिए, खाली ऐसा मत करिए, इसको एक्सेप्ट मत करिए, खाली इसको खाली रिजेक्ट मत करिए, ये मत कहिए क्या बहुत अच्छी बातें सुन ली डॉक्टर साहब, बड़ी बातें ये सब। उसको प्रैक्टिस करके देखिए कि इस फिज़िकल बॉडी के साथ आप बहुत साल तक रहें ना, लेकिन वो तब तक होगा जब तक आप फिज़िकल बॉडी के बियॉन्ड जाने की तैयारी नहीं कर लेते। और वो कैसे हो पाएगी? जब आपके अंदर में से डर ख़त्म हो जाएगा, फिज़िकल बॉडी के ख़त्म होने का डर, हर किसी टाइप का डर ख़त्म हो जाना चाहिए। कोर्सेज़ हैं इस समय, स्पिरिचुअल कोर्सेज़ में का बेसिक एडवांस कोर्स है, ऑनलाइन कोर्स है, अपने घर बैठे करेंगे, आपकी स्पीड से, आपकी कन्वीनियंस से होता है। बिजनेस में WBX है, जिसमें कि गूगल, अमेज़ॉन, नेटफ्लिक्स जैसी ढेर सारी कंपनीज़ का सब जिस्ट निकाल करके आपको सिखाते हैं, कैसे कंपनी स्ट्रैटेजी बनाती हैं, कैसे फंडिंग लेती हैं, वगैरह वगैरह। इसके बाद आता है BDM, जिसमें कि मैं आपको सारी डिसीजन मेकिंग के सीक्रेट्स, उसके ट्रिक्स, उसकी प्रिंसिपल्स जो पिछले 100 सालों में खोजा गया है वो बताऊँगा। और इसी में पैसे की साइकोलॉजी भी बताऊंगा, जिसमें आपको पर्सनल फाइनेंस को ठीक करना सिखाया जाएगा। पेरेंटिंग के लिए SPPT है, ब्रह्मचर्य के लिए SPMT है और रिलेशनशिप के लिए लिमिटलेस है। ध्यान रखिएगा, इस नंबर पे व्हाट्सएप करके सारे कोर्सेज़ के डिस्काउंट पूछ सकते हैं और ज्वाइन कर सकते हैं।